हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज हापर और मैं 16 साल की हूँ। मैं जानती हूँ मुझे देखकर आप सरप्राइज्ड हो गए हैं, इसलिए मैं आपको फौरन बता देती हूँ कि ये कोई हैलोवीन कॉस्ट्यूम नहीं है। आई एक्चुअली लुक लाइक दिस। एल्बिनिज्म की वजह से मेरे अंदर मेलानिन पिगमेंट की कमी है, इसलिए मेरे बाल और स्किन सफेद हैं और मेरी आंखें अलग अलग रंग की इसीलिए है क्योंकि मुझे हेट्रोक्रोमिया इरिडियम भी है। डजंट इट लुक प्रिटी? आपको पता है लोग मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं? ओह, इट कैन बी अ रियल नाइटमेयर समटाइम्स। कम ऑन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल टेल यू माई स्टोरी। मुझे बचपन से ही पता था कि मैं बाकी सबसे काफी डिफरेंट हूँ। इट वॉज़न्ट हार्ड टू फिगर आउट। मैंने मिरर में खुद को देखा था और मैं दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में काफी अलग दिखती थी। इसके अलावा हेट्रोक्रोमिया की वजह से मेरी आईसाइट भी थोड़ी कमजोर थी और अपनी फेयर स्किन की वजह से मैं बहुत ज्यादा देर तक धूप में नहीं रह पाती थी। इसलिए मैं दूसरे बच्चों के साथ गेम्स नहीं खेलती थी, बल्कि मोस्टली अपने घर पर बैठकर बुक्स पढ़ती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई और हैरी पॉटर की बुक्स ने मेरे फ्रेंड्स की जगह ले ली। सच कहूँ तो मुझे वैसे रहना ज्यादा अच्छा लगता था। एटलीस्ट उस तरह मुझे किसी क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना पड़ता था। मैं सबको बता बता के थक चुकी थी कि मुझे क्या हुआ है। एक पॉइंट पर तो मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि जब स्ट्रीट पर एक लड़के ने मुझसे पूछा कि मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ, तो मैंने उसे बोल दिया एलियंस ने मुझे किडनैप कर लिया था और उसके बाद से मैं ऐसी दिखने लगी। वो लड़का डर कर भाग गया। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सारे क्यूरियस लोगों से कैसे पीछा छुड़ाना है। I told them I was an alien or a mutant or even an elf. Of course, सबको मेरी बात पर यकीन नहीं होता था, लेकिन उसके बाद वो कोई सवाल नहीं पूछते थे। As you can see, मुझे लोगों से बात करना कुछ खास पसंद नहीं था। मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन सब की शुरुआत तब से हुई जब से हम दूसरे सिटी में रहने गए और मुझे एक नए स्कूल में जाना पड़ा। आपको शायद पता होगा कि क्लास में नया होना कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। सब आपको देख रहे होते हैं और आप किसी को नहीं जानते। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल और एंग्शियस फील हो रहा था। नई टीचर मिस वार्नर्स को ये रियलाइज हो गया और उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। उन्होंने क्लास को बताया कि भले ही मेरा लुक अनयूजुअल है, लेकिन मैं क्लास के बाकी बच्चों जैसी ही हूँ। उन्होंने स्टूडेंट से मुझे अच्छे से ट्रीट करने के लिए कहा और मुझे तंग बिल्कुल नहीं करने को कहा, लेकिन उनकी बातों का मेरे क्लासमेट्स पर कोई असर नहीं पड़ा। ब्रेक के दौरान क्लास के लीडर ब्रायन ने मेरे पास आकर पूछा, हे हापर, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मुझे कुछ तो कहना ही था। इसके अलावा दूसरे क्लासमेट्स भी काफी क्यूरियस होकर हमारी बातें सुन रहे थे, इसलिए मैंने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, मेरी दादी एक विच थी। मुझे उनकी एबिलिटीज विरासत में मिली है। तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। मैंने ब्रायन की आंखों में देखा और मुझे पता चल गया कि वो डर गया था। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे, लेकिन उसके बाद किसी ने मुझसे बेकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे एंड दैट वाज फाइन बाय मी। वैसे भी मैं अपने नए स्कूल में नए फ्रेंड्स बनाने की प्लानिंग नहीं कर रही थी, लेकिन एक बार मुझे दूसरे क्लास के एक लड़के से बात करनी पड़ी। मैं कैंटीन में अकेले बैठकर अपना लंच एंजॉय कर रही थी और तभी वहाँ एक अजीब सा लड़का मेरे बगल में आकर बैठ गया। He looked so funny। उसकी हाइट कम थी और उसके बड़े बड़े कान थे। उससे पहले मैंने उसे एक दो बार और देखा था। उससे कोई बात नहीं करता था। He was most likely an outcast because of his looks। उस लड़के का नाम चार्ली था और वो मुझसे किसी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहता था। उसने मुझे बताया कि स्कूल में मेरे बारे में काफी रूमर्स है। उन्हें लगता था कि मैं सचमुच की विच हूँ और जादू टोना करती हूँ। मैं ये सोचकर मन ही मन हंस रही थी कि कितनी आसानी से लोग ऐसी नॉनसेंस चीजों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन वो लड़का सीरियस लग रहा था। उसने मुझे अपनी एबिलिटीज का यूज करके उसके बड़े कानों से छुटकारा दिलाने के लिए कहा। चार्ली चाहता था कि मैं उन्हें छोटा कर दूं। उसकी बात सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। लिसन, आई विल टेल यू अ सीक्रेट। मुझे कोई मैजिक नहीं आता। मैं बस एक ऑर्डिनरी सी लड़की हूँ। I just have albinism and heterochromia और ये बीमारियां हैं। मैंने हंसते हुए उसे बताया। मेरी बात सुनकर चार्ली अपसेट हो गया। उसने मुझसे पूछा कि फिर मैंने अपने बारे में वो सारी चीजें क्यों नहीं कही। उस पर मैंने जवाब दिया, इसलिए ताकि कोई मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस ना करे और मेरे अनयूजुअल लुक्स का मजाक ना बनाए। मेरा जवाब सुनकर वो हैरान रह
गया। उसने कहा कि मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ और उसने रिस्पेक्ट के साथ मुझे देखा। इट सीम्ड ही लाइक्ड मी और मुझे अपनी लाइफ में बस इसी चीज की जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और कैंटीन से बाहर चली गई। ऑल एंड ऑल आई डिड वेल एट माई न्यू स्कूल। सब मुझसे डरते थे और कोई मुझे परेशान नहीं करता था। यहाँ तक कि सबसे बुली स्टूडेंट्स भी मुझे अवॉइड करते थे। वहीं दूसरी तरफ मिस वॉर्निस हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी। उन्होंने मुझे क्लास में सबसे आगे बिठाया ताकि मैं अच्छे से देख सकूं। ओवरऑल एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। बस चार्ली मेरे पीछे पड़ गया था। मैं जहाँ जाती वो वहीं पहुँच जाता। उसने मुझे कुछ बुक्स गिफ्ट की। वो कैंटीन में मेरे लिए सीट बचा कर रखता था और स्कूल के बाद मेरा वेट करता था। मैं उसकी इन हरकतों से तंग आ गई थी, लेकिन फिर भी पोलाइट रहने के लिए मैं स्माइल कर देती थी। एक बार चार्ली ने मुझसे कहा, तुम और मैं एक जैसे हैं। नो वन टॉक्स टू अस, इसलिए हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। इनफ वॉज इनफ। मैंने उस लड़के से कहा कि कोई मुझसे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे बात करे। मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है और मुझे अपनी लाइफ में फ्रेंड्स की कोई जरूरत नहीं है। तो चार्ली, तुम मेरे बारे में बिल्कुल गलत हो। आई एम सॉरी। ये बोलकर मैं वहाँ से चली गई। वो वहीं पर अकेला खड़ा रहा और दुखी होकर मुझे जाते हुए देखता रहा। बट what could I do? Yes, मैं ऐसी ही थी। मुझे वैसे रहना ज्यादा कंफर्टेबल लगता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, धीरे धीरे स्कूल में सबको मेरी आदत पड़ गई। उन्होंने मुझसे डरना बंद कर दिया और यहाँ तक कि मेरा मजाक भी उड़ाने लगे। एक दिन मेरी क्लास कैंपिंग के लिए जाने की तैयारी कर रही थी। मेरे सारे क्लासमेट्स डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पर उन्हें कितना मजा आने वाला है। और फिर ब्रायन ने मुझे देखकर कहा, हे विच, तुम भी हमारे साथ आ रही हो ना? मैंने उसे जवाब दिया कि वैसी एक्टिविटीज मेरे लिए नहीं है। उसके बाद ब्रायन ने मेरी लाइफस्टाइल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा, अगर मैं कैंपिंग के लिए नहीं जा रही हूँ तो तुम सब भी नहीं जाओगे। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या सोचकर वो कहा। मैं तो बस उसे उसकी जगह दिखाना चाहती थी। लेकिन अगले दिन एक मिरेकल सा हुआ। सुबह बारिश होने लगी और तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से मेरे क्लास का ट्रिप कैंसिल हो गया। ऑनेस्टली इट वॉजंट माई फॉल्ट। ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। लेकिन मैं इस बात से खुश थी कि मेरी कही हुई बात सच हो गई। मैंने पूरे दिन बुक्स पढ़ने में बिताया और बहुत एंजॉय किया। लेकिन अगले दिन पता चला मेरी असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। मुझसे डरने की बजाय मेरे क्लासमेट्स मुझसे हेट करने लगे। मेरा दिन बर्बाद करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कभी वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते थे तो कभी मुझे परेशान करने के लिए हर तरह की घटिया चीजें करते थे। इट वॉज ड्राइविंग मी क्रेजी। एक दिन उन्होंने मेरी लॉकर में एक चमगादड़ रख दिया। इसे खोलने पर मैं बहुत डर गई। दिस इजंट फनी, मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन सब मेरे ऊपर हंस पड़े। उस वक्त चार्ली ने मेरा साथ दिया। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि वो मुझे हर्ट नहीं होने देगा। देखो देखो, चमगादड़ भी आ गया। क्या तुम अपने कानों से उड़ते हो? ब्रायन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि बड़े कानों वाला चार्ली बस आग में घी डालने का काम कर रहा था। इसलिए मैंने उसे डांट कर कहा, लीव मी अलोन, मुझसे दूर रहो। आई डोंट नीड योर हेल्प। मैंने जोर से लॉकर का दरवाजा पटका और वहाँ से चली गई। लेकिन क्लासरूम में घुसते ही मुझे दिखाई पड़ा कि उन्होंने मुझे परेशान करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। ब्लैक बोर्ड पर मेरा एक बड़ा सा कैरिकेचर बना था जिसके नीचे लिखा था, वेलकम टू हेल हार्पर। मैंने उन्हें अपने पीछे हंसते हुए सुना। इट वॉज ऑल टू मच। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर गुस्से से कहा, मैं तुम सबसे बदला लूंगी। मैं पूरी रात अपने रूम में रोती रही। Why wouldn't they just leave me alone? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो बस अकेले रहना चाहती थी। अगले दिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। मैं रोज की तरह स्कूल गई, लेकिन वहाँ पर लगभग कोई नहीं था। Where is everyone? मैंने हैरान होकर पूछा। मिस वॉर्निस ने कहा कि क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए हैं और अपने घर पर हैं। उनकी बात सुनकर मुझे बेचैनी सी होने लगी। मुझे पिछले दिन की बात याद आई। मैं तुम सबसे बदला लूंगी। और अब मेरे सारे बुलीज स्टमक फ्लू की वजह से घर पर पड़े थे। ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस था, कंसिडरिंग आई हैडंट डन एनीथिंग। मैं क्लास में बैठ गई, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। एंड आई वाज राइट।
लंच के बाद मिस वॉर्नस ने कहा कि मुझे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया है। वहाँ पहुँचने पर मुझे पता चला कि बीमार स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कॉल कर उनसे मेरी कंप्लेन की थी। प्रिंसिपल ने बताया कि उन सब ने एक ही बात कही कि मैंने उन सबको कर्स किया है, बट दैट वाज नॉट ट्रू। मैंने कुछ नहीं किया। मैं डर गई। प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें भी ऐसी नॉनसेंस बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन मेरे सभी क्लासमेट्स के पेरेंट्स मुझे स्कूल से बाहर निकलवाना चाहते हैं। व्हाट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शॉक थी। मिस वॉर्नस ट्राइड टू कंफर्ट मी। डोंट वरी हापर, मुझे यकीन है कि दूसरे स्कूल में तुम्हारे लिए सब कुछ ज्यादा बेटर होगा। वहाँ पर यहाँ की तरह दुष्ट बच्चे नहीं होंगे। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ गई और रोने लगी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी कोई गलती नहीं थी। कोई बस मुझसे बदला ले रहा था। और फिर मुझे चार्ली का ख्याल आया। दैट बिग ईयर्ड जर्क, ये जरूर उसी ने किया था। मैंने स्कूल में चार्ली को ढूंढना शुरू किया और जब वो मुझे मिला, मैंने उसे पकड़ा और जोर से बोला, तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। एडमिट इट वाज यू। मेरी बात सुनकर वो शॉक्ड हो गया और उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे क्लासमेट्स के साथ ये सब किया, है ना? ये सुनने के बाद चार्ली सैड हो गया और उसने कहा, यस, यू आर राइट, इट वाज मी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई। मैं चाहती थी कि वो सब कुछ सच सच बता दे। चार्ली ने कुछ भी डिनाई नहीं किया। उसने प्रिंसिपल से कहा कि मेरे क्लासमेट्स उसकी वजह से घर पर बीमार पड़े थे, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल बहुत हैरान थे और उन्होंने कहा, दिस इज अ सीरियस क्राइम। मैं पुलिस को अभी कॉल कर रहा हूँ। हम प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठकर पुलिस के आने का वेट करने लगे। चार्ली बस सर झुकाकर बैठा रहा और उसने कुछ भी नहीं कहा। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, बट इट वॉज हिज ओन फॉल्ट। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस आई। उन्हें सारा मैटर बताया गया और उन्होंने कहा कि उन्हें सर्वेलेंस फुटेज देखना है। प्रिंसिपल ने वीडियो ऑन किया और हम सब ने एक साथ उसे देखा, लेकिन उसमें जो दिखाई दिया वो हम सब के लिए हैरानी की बात थी। कैंटीन के एक कैमरे में स्टूडेंट्स के खाने में कोई कुछ मिलाता हुआ दिखाई दिया और वो चार्ली नहीं था, बल्कि मिस वॉर्नस थी। वाओ! तो उन्होंने ये सब किया था। पुलिस ऑफिसर ने फौरन टीचर को अरेस्ट कर लिया। जब वो उन्हें ले जा रहे थे तब उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, उसकी आंखों के रंग अलग अलग है। शी ब्रिंग्स मिसफॉर्चून। एज इट टर्न्ड आउट, मिस वॉर्नस बहुत ही सुपरस्टिशियस थी और उनका मानना था कि हेट्रोक्रोमिया वाले लोग कर्स्ड होते हैं। ये जानकर मैं बिल्कुल शॉक में चली गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 21st सेंचुरी में भी ऐसी बकवास बातों पर यकीन करने वाले लोग हैं, स्पेशली स्कूल टीचर्स। मिस वॉर्नस ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब किया था। शुक्र है, अंत भला तो सब भला। उन्होंने मुझे स्कूल से नहीं निकाला और मैंने अपने क्लासमेट से भी सुलह कर ली। एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। बस एक चीज मुझे अभी भी परेशान कर रही है। मुझे चार्ली के लिए बहुत बुरा लगता है। आफ्टर ऑल, मैंने उसे कुछ ऐसा कन्फेस करने के लिए मजबूर किया था जो उसने किया ही नहीं था और उसने कन्फेस भी कर लिया। What should I do about it? कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते।